a small town from the outskirts of Calcutta, and the place that I grew up in, you look right 3 kilometers and left 3 kilometers. That's the diameter of the town. And the beauty of that aspect is you get to know each and everybody. And while I was growing up, I never thought that I'll not become a cricketer, because my day used to start with cricket and used to end with dreams of cricketers. So that's where I come from. And I have done a master's in biotechnology. And I have had the privilege of working with some of the very, very good schools in our country and abroad. So I sincerely believe that as schools, it is our responsibility to give opportunities to kids so that they're able to figure out their strengths and build on them. थैंक यू। ठीक था ये इतना। हम तो यही कहना चाहेंगे, हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल से कोई बच्चा साउथ कोरिया जाके वर्ल्ड टाइक्वांडो एक्सपो में पार्टिसिपेट करेगा। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे सारे बच्चों के लिए, हम सभी के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और आई थिंक it is very important for all of us to realize that as school, it is our responsibility to support this kind of cause that help kids to go beyond their limits. It is a very, very happy moment for all of us, and we wanted to kind of celebrate this moment with all of you. क्या कहना चाहेंगे लक्ष्य के बारे में, जो ज़्यादा बच्चा कितना होनहार है और कितना उस पर क्या चाहेंगे? शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन ही आई थिंक टॉक्स हाई ऑफ हिम एंड अबाउट हिज पोटेंशियल एंड हिज कैलिबर। वी जस्ट वांट हिम टू do well and be happy and come back with a lot of pride and a lot of learning. So good wishes for him and for the whole family. अजय सर, क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह से ये आपका एक टूर्नामेंट था तब जहाँ पे लक्ष्य जीता है और अब एक बड़ी जर्नी के लिए भी तैयार है, क्या कहेंगे? True. When we say एक line है, मैं हमेशा बोलता हूँ athletes को, the more you sweat in the ring, the less you bleed in the war. So what does that mean is overall जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो वो आप अभी करो और रिजल्ट्स बाद में आपका ट्राई कलर्स में आएगा। सो कमिंग ऑन अ पॉइंट की तक्ष की जर्नी इंपीरियल स्कूल से स्टार्ट हुई एंड हमारे मिस्टर मुखर्जी सर, प्रिंसिपल सर, और काफ़ी सपोर्टिव इनका एक्शन रहता है। कोई भी चीज़ अगर इफ आई एम कमिंग विद की सर ट्रायल्स है, फिर उसके बाद में हमारी आने वाली जर्नी नेशनल्स के लिए, इंटरनेशनल्स के लिए ओपन होगी, तो उसी के बीच में हमारा ट्रायल्स के बाद में हमारे पास एक तक्ष करके बच्चा जो विच इज फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, इज 11 years old। आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने स्कूल के साथ आने वाले 2029 के लिए यूथ एशियन गेम्स के लिए मैंने टारगेट रखा है, जो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट गेम्स है। जो लास्ट ईयर में मैं बहरीन में हमारा 47 मेडल्स रहा, जहाँ पीटी उषा मैम, योगेश्वर दत्त जैसे लोग इस इवेंट के साथ थे, और सभी स्पोर्ट्स के जैसे रेसलिंग हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कुराश हो गया, काफ़ी स्पोर्ट्स साथ में हुए वहाँ पर। तो उसी तरीके से हमने ये बहुत बड़ा टारगेट रखा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइट टू से दैट विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ स्कूल एंड सर, आने वाले टाइम में कोरिया में देयर इज वर्ल्ड कल्चर एक्सपो, जहाँ पर तक्ष हमारी कैटेगरी में पुमसे, स्पारिंग और डेमोन्स्ट्रेशन जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आने वाले इंडिया टीम को खेले, जो कि उसके नेक्स्ट ईयर कैटेगरी के बाद में 12 से 14 में पहला कैटेगरी होता है जहाँ इंडिया टीम के एथलीट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी साइन है। अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, लक्ष्य के बारे में, किस तरह से आपने उसे देखा और अब जो उसकी जर्नी कितनी अलग होने वाली है? सो तक्ष ओवरऑल स्कूल में ट्रेनिंग कर रहा है हमारी एक्सीलेंसी सेंटर में, जो कि हमने स्टैब्लिश की है, और उसके बाद में यहाँ पर ऑलमोस्ट आज 3 to 4 months हम कंटिन्यू ट्रेन कर रहे हैं कि ट्रायल्स के लिए हम ट्रेन कर रहे थे, और उसमें हमने उनका पोटेंशियल देखा। कार्तिक जो हमारे कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। जैसे आप जानते हो कि हमारा एस टाइगर स्पार्टन ताइक्वांडो फिटनेस अकेडमी, हमारे अकेडमी में 15 इंडिया टीम प्लेयर्स है,
जो इंडिया को देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। उसी में तक्ष एक होनहार हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है जो हार्ड वर्क के साथ जो यहाँ भी ट्रेनिंग करता है। लेट मी टेल यू, स्कूल के शेड्यूल्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, उसके बाद वो स्कूल में स्टे बैक कर ट्रेनिंग करता है, एंड आफ्टर दैट व्हेन ही फिनिश हियर, उसके बाद समटाइम्स ही कम टू द एक्सीलेंसी सेंटर टू चेंबूर आल्सो, क्योंकि जहां पे वो ऐड कर पाए कि इंडियन एथलीट के साथ ट्रेन करके वो माइंडसेट ले पाए। और उस माइंडसेट के साथ आज विजय जी जो उनके पेरेंट्स है, मैं काफी खुश हूँ। मैं उनसे बात कर रहा था एंड ही वाज लाइक सर वी हैव अ ग्रेट सपोर्ट, क्योंकि मैंने उनको बोला इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा एक्सपोजर चाहिए। सिर्फ अगर आप इंडिया में खेलो तो आप इतनी जल्दी चीजों को कवर नहीं कर सकते हो। तो हम ये चीज को तक्ष को यहाँ जो ट्रेनिंग की है, वही चीज हम वहां जाने के बाद इवन चैंपियनशिप में भी मेडल्स लाने के बाद इवन हमारा वर्ल्ड चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग कैंप होगा। सो ये आगे की बड़ी प्रिपरेशन है तक्ष। और सर क्या पूछना चाहेंगे, जैसे 11 साल का ही बच्चा है तक्ष और इतना होनहार है, और किस तरह से स्कूल का हमेशा सपोर्ट रहता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो Right. At Imperial, I think we take our sports very seriously. Sports is at the core of who we are and what we do, and therefore we can do anything and everything to support our kids if they decide to take sports as a love, as a career in the later half of their life. सपोर्ट सारे स्पोर्ट्स के लिए है हमारे इधर, बट particularly the recent collaboration with Mr. Rajan and his wonderful team. इतने कम दिनों में I have seen such a huge impact being made, and कुछ ही दिनों के ट्रेनिंग करके कोई हमारे स्कूल से बच्चा इंडिया से बाहर खेलने जा रहा है, ये हमारे सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है। एंड आई विश कि ये एक शुरुआत है और आगे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल से ताइक्वांडो में और बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो जब हमारी पहली मुलाकात हो रही थी विद राजन, आई स्टिल रिमेंबर आई सेड आई वांट आवर players, I want our students to represent for the country, and there is nothing bigger a satisfaction than representing your country. And I have also played a little bit of sports in my own life, so and as a whole team at Imperial, we believe that what sports could teach you, nothing else probably can. And जो स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं वो आई थिंक जब हम स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देते हैं उसके बाद भी हमारे साथ वो रह जाता है। तो स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी वांट दैट कल्चर टू बी देयर इन आवर स्कूल, and we are very happy so far with what we are doing, but we are not content yet because we want many of our students to represent the country from our school. मिस्टर मुखर्जी, इंपीरियल स्कूल से हैं, आपके स्कूल से एक तक्ष लड़का निकला है, तो राजन सर के साथ किस तरीके की आपकी बॉन्डिंग है? और कोरिया के लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो कोरिया की गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है? तो आई थिंक कोरिया के गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट है वो राजन सर और भी अच्छे से बोल पाएंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत दिनों की नहीं है। इट्स नॉट फॉर वेरी लॉन्ग दैट वी नो ईच अदर, but in the last few months that we have come together, there is a lot of synergy because both of us, I think we want to see our kids to represent our country at the world stage and wear the tricolor. I think we both are connected in that one way. And we have all our support from our school for Rajan and his wonderful team. And I have been able to kind of meet him quite a few times. I think deep down, he's a very good human being, and I think that's what sports would teach you. Sports would teach you to be a lovely human being more than anything else. So I hope this collaboration continues with Rajan for many more years, and we wish him all the best. And I pray to God that we keep collaborating in future. राजन सर, जैसे कि मैंने पूछा कि कोरियन गवर्नमेंट का किस तरीके से, तो वो जरा आप बता दीजिए। एक्चुअली सबसे लास्ट जब हम लोगों ने, जैसे सर ने आपको एक लाइन बोली कि हमने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है, सो जहाँ पर ताइक्वांडो काफ़ी टाइम से चल रहा था, वेयर मैंने इसको एक
बोलते हैं ना एक्सीलेंसी सेंटर की तरह के, मतलब बोलते हैं ना, आई हैव एंगल्ड इट विद द वे जहाँ पे एक जब हमारा इंडिया टीम प्लेयर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उसको वे आउट करने के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि आपने अभी पूछा कि कोरियन गवर्नमेंट, सो हम कुकी वन इंडिया की तरफ से ये टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट है जो कि एक मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री होती है। सो ये इंडिया में उसकी जो विंग है उसकी तरीके से पूरा सपोर्ट है। हमारा इंडिया ताइक्वांडो जो एमएनए है, मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन, जो आईओए के साथ एफिलिएशन जिसका होता है, रिकग्निशन होता है, तो ये उस चीज को सपोर्ट हमें पूरी तरीके से है। नामदेव श्रीगांव एज अ प्रेसिडेंट इज डूइंग अ ग्रेट डेडिकेशन, बिकॉज उनकी वजह से आज ताइक्वांडो 18 पोजीशन पे है वर्ल्ड में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड स्कूल का सपोर्ट, कमिंग ऑन द पॉइंट, स्कूल का सपोर्ट। सो सर का विजन टोटली बीइंग, सर पास्ट लाइफ में क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेट खेलते थे, और मुझे क्रिकेट से हमेशा से इतना, थोड़ा सा मैं सर के सामने आज ये रिवील करूंगा कि मुझे क्रिकेट को देख के होता था कि हमारा गेम ऊपर जाना है, इस गेम की वजह से ये गेम अटका है। बट ये चीज मेरी मिथ दूर हो गई, बिकॉज आई सॉ हिम बीइंग लविंग passion towards cricket. He was also supported taekwondo, and you can see कि मैंने काफी एजुकेशन सिस्टम में मैंने स्पोर्ट्स को देखा है, बट जो सपोर्ट इस इंपीरियंस स्कूल का है, बियॉन्ड, सर हेड्स ऑफ फॉर दैट। और आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, और आज क्रिकेट को देखने का नजरिया मेरा अलग हो गया आपकी वजह से, ट्रस्ट मी। थैंक यू। आने वाली गेम के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है? सो वी आर प्रिपेयरिंग। अभी हमारा ओवरऑल एक्सपो जाने के लिए हमारे पास 3 मंथ है साउथ कोरिया में, जो हमारा मूजो में इवेंट है, जिसके साथ में अभी रिसेंटली हमारा इवेंट्स के साथ हमारी फिजियो का जो टीम है, उन्होंने बच्चों का स्ट्रेंथनिंग, इंड्योरेंस, एजिलिटी, कोर, ये सब का टेस्ट लेने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट किया। फिर हम लोग इसको स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजिस्ट ऐड करते हैं, जहाँ बच्चे रिंग में जाने से डरते हैं क्यों हैं, जो बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज समथिंग आपको एक साइंटिफिक तरीके से उसके ऊपर वर्क करना होता है, तब एक आप हायर रिजल्ट्स लेके आ सकते हो वर्ल्ड लेवल पर। सो ये चीज के ऊपर टेक्निकली हम वर्क कर रहे हैं। 3 मंथ्स पूरा एक स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया है कि स्ट्रेंथनिंग कब होगा, फिजियो कब होगा, टेक्निकल कब होगा। इसी बीच में एक हमारा कोरियन हमारे मास्टर है, उनके साथ में भी हमारा सेमिनार प्रोग्राम भी होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव इंक्लूडेड आवर ट्रेनिंग, एंड बीइंग अ इंडिया टीम कोच, मैं इनको अपने इंडिया टीम एथलीट्स के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, जहाँ पर ये उनके साथ अच्छा एक्सपोजर ले पाए, उनसे अच्छा माइंडसेट डेवलप कर पाए। सो दिस इज ऑल ओवर ट्रेनिंग इज गोइंग। मिस्टर मुखर्जी, जैसे अभी आर्यन जी ने बताया अच्छे प्लेयर हैं, आप अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आज की डेट में जो भी अगर बच्चे स्टडी करने स्टार्ट करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि हर चीज को, चाहे भले वो क्रिकेट हो या चाहे भले टेक्वांडो हो या कोई भी व्हाटएवर, तो स्टडी के साथ साथ में वो जरूरी हो गया, क्यों करना चाहिए? आई थिंक ये क्वेश्चन सिर्फ आज आप नहीं पूछ रहे, ये तो हर जमाने में हर पेरेंट, हर एडल्ट पूछते रहता है। जी। ट्रू। एंड और मेरा ये मानना है, जो आप स्टडी ग्राउंड पे कर सकते हो वो शायद आपका फिजिक्स या फिर आपका मैथ टेक्स्ट बुक ना ही पढ़ा पाए आपको, क्योंकि जो भी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हम आज करते हैं, रेजिलियंस, पेशेंस, रिस्पेक्ट, टेनासिटी, ये सारी चीज़ें ये ग्राउंड के अंदर ग्राउंड आपको सिखाती है। तो जो आप ग्राउंड से सीखते हो शायद आप कोई बुक पढ़ के ना सीख पाओ, आपको तो आप जो फिजिक्स पढ़ते हो, ट्रेजेक्टाइल मोशन, वो तो ग्राउंड पे इन एक्शन दिखता है। आप जो मैथ में कैलकुलेशंस करते हो तो वो शायद वो एक जो फुटबॉलर या फिर आप जब कोई टाइकोंडो प्लेयर किक करता है तो वो मेजरमेंट्स बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। तो आई थिंक स्पोर्ट्स is a place, and ground is a place where you are able to use all that you are learning in your subjects and you get to use them while you're playing that sport. तो स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे ना समझा जाए कि ये को करिकुलर है। तो हमने कभी देखा और सुना भी है और हमारे साथ भी हुआ है कि अब जब हम बड़े होते हैं तो इन द नेम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स केबल टीवी का प्लग ओपन हो जाता है, या फिर कोई स्पोर्ट्स जो आप अच्छे हो जो स्पोर्ट्स में, वो बंद हो जाता है।
या फिर आप गाना गाते हो तो वो बंद हो जाता है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा सबको कि ये बंद ही होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स लाइफ, that's what who you are, and that cannot be stopped. So sports must continue, uh, whatever you are doing, whatever stage of life you are in, and sports is not co-curricular according to me. It's very, very curricular. राजन सर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में व्हेन यू सी टाइगर श्रॉफ, व्हेन यू सी आदित्य शील मेरे साथ मेरा जूनियर था, आज वो टाइगर के साथ मूवीज कर रहा है। ही वाज अ मैं जब ब्लू बेल्ट था वो वाइट बेल्ट था, यूज्ड टू कम फ्रॉम अंधेरी यहाँ चेंबूर ट्रेनिंग करने। सो आदित्य शील एक यंग फेस है, पुरानी जीन्स, काफी सारी नई मूवीज उसने की है। तो राजकुमार राव, ही इज अगेन ताइक्वांडो एथलीट, कोर लेवल पे ताइक्वांडो एथलीट रह चुका है। मैंने राज टाइम पे एक न्यूज आर्टिकल की थी जहाँ पे मैंने रिवील किया था कि राज सोमानी आज वर्ल्ड का सबसे 18 नंबर पे यूट्यूबर है, और आज वो 18 मंथ में उसने प्रॉमिस किया कि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट एवर यूट्यूबर बनूंगा, जहाँ पर सिर्फ अमेरिकन ही है उस फील्ड में। सो आप देख सकते हो कि हमारे जो स्पोर्ट्स फील्ड से लोग रहे वो इस लेवल पर है। सो सर ने जैसे बोला बहुत सही बात है कि आई हैड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस लास्ट वन ऑफ द गेम एशियन चैंपियनशिप। मुझे याद है एक पेरेंट ने मुझे पूछा कि सर मैं चाहती हूँ कि सर इसका ताइक्वांडो स्टॉप करे, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा करेगी स्टडीज में, ये सुन नहीं रही है। So I was a bit surprised and मैंने उसको I land up somewhere and I explained the parent कि this is not the right way. Studies अपनी जगह है, sports अपनी जगह है, maybe you can not stop the sports and उससे मत डराओ कि वो sports अच्छा करती है तो उसको रुकाए। So I think सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि sports एक लाइफ है, और आपने बड़े विंग्स में इतने बड़े सेलिब्रिटीज देखे। आज मैंने सर की जैसे बातें की कि एक क्रिकेट एक स्पोर्ट्स को ये लव करते थे, बट इनका जो स्पोर्ट्स टूवर्स में स्पोर्ट्स स्कूल में देख रहा हूँ, फेंसिंग, बाकी गेम्स, ट्रस्ट मी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं। मैं बहुत सब्जेक्टिव है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग रॉन्ग, बट वेरी सब्जेक्टिव कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, और मैं चाहता हूँ इंपीरियल जैसे स्कूल से लोग ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में जाने और आगे बढ़े। ग्रास रूट है जहाँ से लोग अपनी लाइफ में एज अ मीडिया आई वुड लाइक टू से कि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है वेयर you know athlete really understand his confidence through sports. maybe वो एजुकेशन से नहीं समझ पाए, लेकिन जब वो स्पोर्ट्स से समझ लेता है तो एजुकेशन भी अच्छा कर लेता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये कल्चर भी नहीं होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मेरे एकेडमिक्स पीछे रह जाते हैं, या फिर मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे स्पोर्ट्स बंद कर देना है। वन कैन नॉट बी द एक्सक्यूज फॉर द अदर, both can go hand in hand. That is one message that I would also like to share, that you don't have to give up on one to be able to do well in the other. Both can continue, but sports would need you to spend a lot of time, and it takes blood and sweat to represent your country. It doesn't come easy. So give your best, everybody. Don't make one the excuse for the other. Thank you so much. Thank you so much.